हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लिनक्स के सूडो टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर लिनक्स के एक सूडो टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो बना कर दीजिए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं लिनक्स के सूडो टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझेंगे सूडो टॉपिक की यूज हमें क्यों होता है, और देन उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने लिनक्स मशीन बहुत बार इंस्टॉल भी किया होगा, राइट? और अगर नहीं किया तो मेरे वीडियो को फॉलो कर लीजिए। मैं लिनक्स के ट्यूटोरियल में फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब दोस्तों, अगर आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया तो आप सबको पता होगा लिनक्स के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट यूजर्स क्रिएट होता है वो सुपर यूजर होता है, राइट? और यहाँ पर सुपर यूजर आप सबको पता है, रूट को हम यहाँ पर सुपर यूजर बोलते हैं। बट आप लोगों को पता है कि जब भी हम एक लिनक्स सर्वर रेडी करते हैं या इंडस्ट्रीज में कोई लिनक्स के ऊपर सर्वर्स होता है तो इसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है वो रूट होता है, आप सबको पता है। और रूट एक सुपर यूजर की तरह काम करता है और ये सुपर यूजर ही होता है, राइट? लेकिन अगर हम बात करें कि ये हमारा लिनक्स का सर्वर 24/7 चलता है, तो इस पे हमारे जो बंदे होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो पूरे के पूरे शिफ्ट पे सर्वर पे काम कर रहे होते हैं, राइट? मतलब अगर ये सर्वर 24/7 चल रहा है तो आप समझ लीजिए इस सर्वर के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर बंदा काम नहीं कर रहा होगा दोस्तों। इस सर्वर के ऊपर एक टीम होगी, लाइक 12 बंदों की टीम या 15 बंदों की टीम होगी, और चार चार बंदे करके शिफ्ट में इस सर्वर पे काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इस सर्वर के ऊपर रूट से ही लॉग इन करके सारा कुछ करें तो कौन से शिफ्ट के बंदे ने क्या एक्टिविटीज किया, इन सब के लॉग्स जो जनरेट होंगे वो रूट यूजर के बिहाफ में ही होंगे। तो अगर कोई भी यूजर या कोई भी इंजीनियर सर्वर के ऊपर कुछ भी एक्टिविटीज, बैड एक्टिविटीज कर देता है, तो इस चीज को पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता था कि किस यूजर ने ये काम को किया है, किस यूजर ने इस बैड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है। ये बहुत ही डिफिकल्ट हमारे लिए होता था। तो फिर लिनक्स में एक सिस्टम है कि कोई भी कंपनियां यूज करना है, ये सिस्टम को कंपनियां यूज करना स्टार्ट कर दी कि हम सर्वर के ऊपर रूट लॉगिन ही बंद करके रखना चाहते हैं। सर्वर पे रूट लॉगिन अलाउ ही नहीं होगा, और जो भी 15 बंदों की टीम है या 12 बंदों की टीम है जो इस सर्वर पे काम करती है, उनके लिए हम एक नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करके देंगे, राइट? हर यूजर्स के नाम का एक एक यूजर्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो आप 12 यूजर हैं, 15 यूजर हैं, तो आप सबके नाम का एक एक नॉर्मल यूजर्स आप क्रिएट कर दीजिए, उनको पासवर्ड सेट कर दीजिए और उनसे बोलिए कि आप लोग अपने अपने आईडी पासवर्ड से लॉग इन करिए सर्वर के ऊपर। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी नॉर्मल यूजर्स अपने आईडी पासवर्ड से सर्वर पे लॉग इन करता है दोस्तों, तो उस नॉर्मल यूजर के पास बहुत ही कम राइट्स होते हैं। इवन देखा जाए तो इन नॉर्मल यूजर के पास सिर्फ इतना ही राइट्स होता है कि वो अपने एक छोटी मोटी कमांड चला लेते हैं और अपने होम अकाउंट में छोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। बट जब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की बारी आती है तो इन नॉर्मल यूजर के पास राइट्स नहीं होता है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट रूट यूजर के पास ही पावर होता है। बट हमने तो रूट को बंद कर रखा है, तो फिर क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है दोस्तों, उस टॉपिक को बोला जाता है सूडो। तो आप सूडो टॉपिक को यूज करके आप नॉर्मल यूजर्स को उनके रोल के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से परमिशन दे सकते हैं। तो बेसिकली सूडो टॉपिक के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉर्मल यूजर को परमिशन असाइन करते हैं कि आप सर्वर पे ये एक्टिविटीज कर सकते हो, आप सर्वर पे ये कमांड चला सकते हो। ये सारा चीज हम सूडो टॉपिक के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं इसको प्रैक्टिकल मैनर। तो ये मेरे पास एक ही सर्वर मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, बट उसको दो टर्मिनल पे मैंने एक्सेस कर रखा, राइट? तो यहाँ पर देखो, मैं एक यूजर बनाता हूँ, यूजर ऐड और हैरी, और मैं इसको यहाँ पर एक पासवर्ड भी असाइन कर देता हूँ। चलो, तो अब देखो यहाँ पर मैं हैरी से लॉगिन कर लेता हूँ ऐसे करके, और ये रूट से और ये हैरी से। तो रूट यूजर ने कमांड चलाया fdisk-l, तो कमांड एग्जीक्यूट हो गया। बट एक हैरी जब ये कमांड चलाता है तो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई, परमिशन नहीं है इसके पास। और अगर हैरी sudo करके fdisk-l करता है तो अब उससे पासवर्ड मांग रहा है।
कि कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, हैरी से खुद का पासवर्ड मांग रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है कि सच में हैरी है क्या। तो हैरी ने एक बार अपना पासवर्ड दिया, तो अब क्या एरर मैसेज दिया, हैरी इज नॉट इन द शूटर्स फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्ट। कह रहा है कि हैरी तो शूटर्स फाइल पे ऐड नहीं है, तो जब तक हैरी शूटर्स फाइल में ऐड नहीं किया जाएगा तब तक हैरी के पास परमिशन नहीं आएगा, राइट। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर। इसी तरीके से हैरी अगर यहाँ पर यूजर ऐड करने की कोशिश करे तो ये यूजर भी ऐड नहीं कर सकता, राइट, देख सकते हैं आप। तो इसको कोई परमिशन ही नहीं है। हैरी अगर यहाँ पर sudo और सर्वर को रीबूट करने की कोशिश करे तो रीबूट भी ये नहीं कर सकता, क्लियर। तो हैरी के पास परमिशन ही नहीं है ऐसा कुछ। तो अब हैरी को अगर हम परमिशन देना चाहते हैं कि fdisk की कमांड एग्जीक्यूट कर ले, यूजर ऐड की कर ले और रीबूट की कर ले, तो आपको क्या करना होगा, देखिए। सबसे पहले आप कमांड की बाइनरीज निकालिए। विच कमांड से आप कमांड की बाइनरी निकाल सकते हैं, तो विच सबसे पहले मैंने यहां पर किया fdisk-l, राइट। उसके बाद मैंने यहां पर किया विच यूजर ऐड, राइट, तो निकल गया यहां पर, और विच रीबूट। तो दोस्तों ये 3 कमांड की बाइनरी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। जो भी कमांड की परमिशंस आप देना चाहते हैं नॉर्मल यूजर को वाया सूडो टॉपिक, तो सबसे पहले विच कमांड से आप उसकी बाइनरी निकालिए। तो सिंपल है, विच कमांड लिखिए और उस कमांड को यहाँ पे लिखिए, तो उसकी बाइनरीज आपके सामने आउटपुट आ जाती है। और इसको आप नोट करके लिख भी सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सूडर्स फाइल में जाओगे तो ये बाइनरीज को आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल है, स्लैश एसबिन fdisk स्लैश एसबिन यूजर ऐड एंड स्लैश एसबिन रीबूट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सूडर्स फाइल के अंदर जाता हूँ, vim etc सूडर्स, तो सूडर्स फाइल के अंदर आ जाओ और यहाँ पे मैं लाइन नंबर सेट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे आप चेंजेस करते हो। हालांकि आप कहीं पर भी चाहो ब्लैंक कहीं पर भी आप लिख सकते हो, बट मैं एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको बता के चल रहा हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होनी। ये देखो यहाँ पर, तो आप इसके नीचे एंट्री कर लीजिए, तो ओ प्रेस करेंगे तो नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गया और यहाँ पर एंट्री आप करिए। तो एंट्री आप इस तरीके से करोगे, हैरी और उसके बाद ऑल इज इक्वल टू ऑल, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑल। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑल लिख दिया तो ऑल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हैरी इन 3 कमांड के अलावा और भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। और भी का मतलब क्या हुआ कि सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है हैरी जो रूट करता है, अगर मैंने यहाँ पे ऑल मेंशन कर, राइट। तो एक बार मैं ऑल करके आपको वेरीफाई करा देता हूं, देख सकते हैं। अब अगर हैरी यहाँ पर sudo यूजर ऐड करे तो देखिए पासवर्ड इसने दिया, यूजर ऐड भी कर लिया। अगर हैरी यहाँ पर sudo fdisk-l करे तो देखिए कमांड चल रही है। अगर हैरी यहाँ पर sudo यूजर del-rf करे तो देखिए ये भी कमांड चल रही है। और अगर हैरी यहाँ पर sudo और रीबूट करे तो रीबूट भी चलेगी। ऑल का मतलब क्या था दोस्तों, कि हैरी सारा का सारा टास्क, सारी की सारी कमांड चला सकता है। बट मैं तो सिर्फ 3 देना चाहता था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सूडर्स फाइल में जाइए, ऑल की जगह आप यहाँ पे बाइनरीज लिखिए। क्या लिखिए, एसबिन fdisk कॉमा स्लैश एसबिन यूजर ऐड कॉमा स्लैश एसबिन रीबूट, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करिए, फाइल को सेव करके बाहर आइए। अब हैरी सिर्फ 3 ही कमांड चला सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पर हैरी sudo पावर ऑफ लिखा, नॉट अलाउ। अगर मैं यहाँ पर sudo यूजर ऐड संजय लिखूंगा, यूजर तो उसने ऐड कर दिया, बट अगर यहाँ पर मैं sudo यूजर मोड -c कमेंट देने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मतलब मॉडिफाइड कर रहा हूँ IT एडमिन, तो ये मॉडिफाइड नहीं करने देगा मुझे, देख सकते क्या बोला, नॉट अलाउ।
sudo user del -rf Sanjay not allowed. यूजर डेल की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, यूजर डेल नॉट अलाउड। तो अगर यूजर मोड और डेल भी देना चाहता हूं तो क्या करना होगा, सेम तरीका है, आप यहाँ पे विच कमांड से यूजर मोड की बाइनरी निकाल लीजिए और विच कमांड से डेल की भी बाइनरी निकाल लीजिए। देन उसके बाद आप क्या करिए, शूडर फाइल पे आ जाइए। तो हम शूडर फाइल पे गए और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमा किया और यहाँ पर हमने क्या किया, एज बिन यूजर मोड भी ऐड कर दिया एंड अगेन कॉमा स्लैश एज बिन यूजर। तो दोस्तों जितनी कमांड्स की राइट्स आप देना चाहते हैं यहाँ पर बाइनरी ऐड करते जाइए बस। तो अब यहाँ पर आप आके देखिए, यूजर मोड भी चल गया और यूजर डेल भी चल गया। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल ये। और अगर मैं यहाँ पर sudo रीबूट करूं तो रीबूट भी चल जाएगा, बट मैं एंटर नहीं कर रहा हूं। आप लोग प्रैक्टिस करना तो करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। चलो, तो इस तरीके से दोबारा मैं सूडर्स फाइल के अंदर जाता हूँ। इस तरीके से आपको जितनी भी कमांड्स की राइट थी यहाँ पे एंट्री करते जाइए। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम हैरी को फुल पावर देना चाहते हैं बट कुछ कमांड की परमिशन को छोड़ के, राइट? मतलब हैरी को फुल पावर तो देना चाहते हैं बट कुछ कमांड्स नहीं अलाउ करना चाहते, राइट? लाइक रीबूट नहीं देना चाहते, पावर ऑफ नहीं देना चाहते, बाकी सारी चीजें कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इंजीनियर्स होते हैं सर्वर के ऊपर जिनके बहुत अप्रोच होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं भाई हमें तो फुल पावर चाहिए, हमें फुल पावर चाहिए। तो ठीक है भाई, तू ले जा फुल पावर, बट एटलीस्ट हम तुझे रीबूट और पावर ऑफ राइट्स तो किसी भी हालत में नहीं देंगे। तो उस केस में क्या करोगे, जितनी कमांड है सारी बाइनरीज लिखोगे दोस्तों, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर सारी बाइनरीज लिखोगे तो और आपको सारी बाइनरीज निकालने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है मैं आपको बता, आप कुछ मत करिए, आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना काम यहाँ पे कर सकते हो। और वो सिंपल तरीका दोस्तों क्या है, देखो आप यहाँ पर क्या लिखिए, ऑल लिखिए एंड कॉमा exclamation mark has been reboot comma exclamation mark has been power off। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, ऑल का मतलब ऑल कमांड में मैंने परमिशन दी थी, बट exclamation मार्क यहाँ पर नॉट को डिनोट कर रहा है, नॉट दिस कमांड, नॉट दिस कमांड। तो ये दो कमांड छोड़ के सारी चला लेगा। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो हैरी यहाँ पे रिबूट करने की कोशिश करेगा, नॉट अलाउ। हैरी यहाँ पर पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, नॉट अलाउ, राइट? हैरी यहाँ पर यूजर ऐड करने की कोशिश करेगा, अलाउ, यूजर ऐड हो गया। और अगर यूजर ऐड भी मान लो बंद करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉमा करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना और एज बीन यूजर ऐड। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर यूजर ऐड भी ये नहीं कर सकता, देख सकते। क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बारे में। अब अगर बात ऐसी आती है कि और भी एन नंबर ऑफ यूजर्स है, मान लीजिए और भी एन नंबर ऑफ यूजर्स है जिनको हमें परमिशन देना है, राइट? जैसे मैं बाहर आता हूँ इस फाइल से, एक यूजर हमारे पास नताशा है, एक यूजर हमारे पास सरा है, और बोला गया इन दोनों यूजर्स को भी परमिशन देनी है सूट जो हैरी को दिया गया। तो क्या करोगे आप, इस लाइन को यहां से कॉपी कर लो, पेस्ट, राइट एंड पेस्ट। बस यहां पर आप नाम चेंज कर दो, यहां पर बस नताशा और सर। और अगर कोई बोले नताशा को अदर परमिशन रखनी है तो इस लाइन में उसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए बस। अब किसी ने बोला नताशा को ऑल देना है तो आप यहां से ऑल मतलब सारा कुछ रीबूट वूट भी देना, ये लो ऐसे कर दो। और कोई बोला गया सरा को ऑल नहीं देना, सिर्फ
यूजर ऐड, यूजर डेल और यूजर मोड ही देना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर बस 3 बाइनरी लिख दो। और बाइनरी कैसे चेक करते ये भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर has been user mode and comma slash has been user that's it, काम खत्म। इसी तरीके से आप n नंबर ऑफ यूजर्स की एंट्री नीचे नीचे कर सकते हो, राइट। बट इससे भी एक इजी मेथड मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप किसी यूजर को डायरेक्टली परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आप एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप को परमिशन दे दीजिए और यूजर को उस ग्रुप का मेंबर सेट कर दीजिए, जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह यूजर्स ऐड कर रहे जाएंगे, बहुत लंबा फाइल भी बड़ी होती जाएगी और बहुत डिफिकल्ट भी होगा। तो हम ऐसा कंपनी में नहीं करते हैं। कंपनी के अंदर क्या होता है, कभी भी किसी भी यूजर्स को हम डायरेक्टली परमिशन नहीं देंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। हैरी को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर, देखो हम यहाँ पर कंपनी में ग्रुप बनाते हैं, राइट। क्या करते हैं, ग्रुप ऐड, और हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिया जैसे लाइक डेव टीम नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास यूजर हैं, जैसे जी पास -m, मेरे पास एक हैरी है एंड कॉमा नताशा, इन तीनों यूजर को ग्रुप में ऐड कर रहा हूं मैं। कौन सा ग्रुप है मेरे पास, dev-team, राइट। इन दोनों तीनों को मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया। कैसे पता करेगा ग्रुप में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ग्रैब कर लो यहाँ पर और dev-team को etc ग्रुप वाली फाइल से। तो तीनों यूजर इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। और अब मैं क्या करूंगा, etc सूटर्स वाली फाइल के अंदर जाऊंगा और देखो यहाँ पर ग्रुप का सेक्शन है, यहाँ पे आऊंगा मैं और परसेंटेज dev-team, सॉरी ये नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा dev- और इक्वल टू बस। आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर परमिशन दे देना बस। तो अब देखो यहाँ पर इनको परमिशन हैरी इज नॉट इन द सूटर्स फाइल। कुछ तो हमने यहाँ पर मिस्टेक किया है शायद, चेक कर लेते हैं। लगता है परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मुझे, अब देख लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक सिंगल नेम ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। ठीक है, तो मैंने सिर्फ डेव कर दिया और मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक मैं नया ग्रुप ही बना लेता हूँ, ग्रुप ऐड डेव, और फिर मैं उन तीनों यूजर को इस पे ऐड कर लेता हूँ। क्लियर, चलो तो अब यहाँ पर करके देखो, राइट। तो ये वर्किंग हो गया। हैरी इज नॉट इन द सूटर्स फाइल, तो इसने मुझे फिर एरर दिया, तो चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये परसेंटेज यहाँ पर नहीं मेंशन करना होगा। चलो अब ये वर्किंग करेगा, राइट। ये अगेन मुझे इसमें एरर मैसेज दे दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से एक बार मुझे इसको हैरी को लॉग आउट करना पड़ेगा। अभी भी मिस्टेक है। अब फाइन है, राइट। तो ये मेरा ओके यहाँ पे दोस्तों, राइट। और आई थिंक मैं एक बार ये भी वेरीफाई कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ ये -team में ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। तो
आई थिंक एक बार लॉग आउट करके भी मैं देख लेता हूँ यूजर को, तो क्लियर हो जाएगा हमारा ये डाउट। एक बार मैं इसको लॉग आउट किया यहाँ पर हैरी को, तो दोस्तों ये भी हमारा सही था, राइट? ये भी कोई गलत नहीं है, सही सिंटेक्स है यहाँ पर। और ये वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे एक बार लॉग आउट करना पड़ा था, राइट? तो ये सिंटेक्स भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा अगला टॉपिक सुडो पे ही मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, आपने यहाँ पर जैसे एंट्री किया, राइट? और आपको पता है कि जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे थे यहाँ पर हैरी, और आप ऑल कर रहे थे, राइट? और देन उसके बाद आप यहाँ पर ऑल लिख रहे थे, राइट? और ये वाली एंट्री अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ग्रुप वाली। अब मैं फाइल को सेव करके बाहर आया। अब यहाँ पर देखिए, हैरी ने एक बार यहाँ से मैं लॉग आउट किया हैरी को, और दोबारा मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। अब देखिए यूजर एड, सॉरी, हैरी ने कमांड एग्जीक्यूट किया sudo fdisk-l, राइट? चल गया यहाँ पर, और sudo यूजर एड, राइट? अभी देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। अभी मैं थोड़ा सा सेशन अगर रोक कर एक कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझसे पासवर्ड मांगता है, राइट? तो आप जैसे सुडो के थ्रू जब आप हैरी कोई कमांड चलाता है तो पासवर्ड टाइप कर देता है, वो पासवर्ड जो भी टाइप करता है उसका एक सेशन होता है, राइट? वो 30 सेकंड, 35 सेकंड, 45 सेकंड का एक सेशन होता है। उसके बाद वो फिर अगेन पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, उसके बाद अगेन पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है? मैं चाहता हूं कि बिना पासवर्ड लेस करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर एक नई कमांड चलाऊं, आई थिंक अभी नहीं कर रहा है, और जैसे ही सेशन एक्सपायर होगा तो उसके बाद करेगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं हैरी की जगह यहाँ पर डिफरेंट यूजर यूज कर लेता हूँ, राइट? तो क्लियर हो जाएगा, जस्ट लाइक नताशा। तो अब हम यहाँ पर नताशा से लॉगिन करते हैं, और नताशा ने कमांड चलाई sudo fdisk-l। देख सकते हैं आप, fdisk की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने यहाँ पर, तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट ही ना करे, पासवर्ड लेस। तो आपको कुछ नहीं करना, जब आप यहाँ पर लाइन ऐड कर रहे होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस ऑल के आगे क्या लिखिए, नो पास wd, दैट्स इट, एंड कोड। तो अब पासवर्ड ही प्रॉम्प्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंटेक्स मैंने आपको बताया। तो अब क्या होगा, ये पासवर्ड ही प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो अब मैं फाइल को सेव करके बाहर आया, और अब देखिए नताशा यहाँ पर चलाती है, उसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर? चलो अब एक और टॉपिक बात करते हैं सूडो पे। दोस्तों सूडो फाइल के अंदर जाओ, और अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर n नंबर ऑफ कमांड्स ऐड करना है, राइट? तो आपको पता है कि आप लाइन से पूरी की पूरी कमांड्स की बाइनरीज आप मेंशन करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है अगर आपको ये डेली बेसिस पे करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सूडोस फाइल्स के अंदर अलियास सेट कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलियासेस आपको ऑलरेडी यहाँ पर सेट मिलेंगे, जैसे देखो नेटवर्किंग के अलियासेस सेट है, राइट? और देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलियासेस सेट है। तो आप यहाँ पर खुद का अलियासेस ऐड कर सकते हो, या फिर आप इन्हीं को एडिट कर सकते हो। तो ये जो है ये एक जस्ट काइंड ऑफ मैसेज है, और इसको आप अनकमेंट करिए यहाँ से, और ये cmnd_alias, और ये अलियास नेम है, और अलियास नेम शुड भी कैपिटल होना चाहिए, बात ध्यान रखना। जैसे अलियास नेम मैंने यहाँ पर सेट कर दिया संजय, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, C कैपिटल यहाँ पर, MND यहाँ पर, फिर अंडरस्कोर अलियास, राइट? और इसके बाद यहाँ पर आप बाइनरी ऐड करिए, जो जो कमांड आप ऐड करना चाहते हैं अलियास में। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी कमांडें यहाँ पर ऐड है, आप अपनी भी कोई कमांड यहाँ पर चाहो तो ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अलियास सेट करने से बेनिफिट्स क्या होगा मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर अपना एसबिन भी ऐड कर दिया, इन सबको हटाकर भी ऐड कर सकता हूँ, बट मैं हटा नहीं रहा हूँ, इन्हीं के आगे अपेंड कर रहा हूँ। यूजर ऐड कॉमा एसबिन यूजर मोड कॉमा एसबिन यूजर डेल कॉमा एसबिन रीबूट कॉमा एसबिन पावर ऑफ लिख। यहां पर एक बार आपको वन टाइम एफर्ट्स करना, जितनी कमांड्स हैं ऐड कर लो, ग्रुप के हिसाब से भी अलियास बना सकते हो। फिर क्या करना होगा देखो, फिर जब आप यहां पर किसी भी यूजर्स को राइट्स दे रहे होते हो दोस्तों, तो यहां पर आप ऑल ना लिखकर अलियास को कॉल कर लो, दैट्स इट। ये बेनिफिट्स है। तो देखो यहां पर मैं फाइल से सेव करके बाहर आया और नताशा पे लॉगिन हूँ। नताशा यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर रहा, पासवर्ड मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि मैंने नो पासवर्ड पैरामीटर नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ पर नो पासवर्ड पैरामीटर लिख देता हूँ तो फिर वो प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा। नहीं तो आप पासवर्ड यहाँ पर दीजिए, ये लो, दैट्स इट। आप देख सकते हो, आप आई थिंक एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे। राइट, ये अभी भी पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर स्पेस देना है थोड़ा मुझे। आई थिंक मेरे हिसाब से अलियास में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट करना तो चाहिए इसको। चलो कोई नहीं दोस्तों, ये अलियास के ऊपर ये नो पासवर्ड वाला सिंटेक्स मैं अलग से करके दिखा दूंगा आपको। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड ही टाइप कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नताशा को पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं यूजर नताशा इज नॉट अलाउड टू एक्सिक्यूट। ओ, एफ डिस्क हमने ऐड नहीं किया, राइट, एफ डिस्क हमने ऐड नहीं किया था। तो देख सकते हैं यूजर ऐड चल रहा है यहाँ पर, और यूजर ऐड ये, और यूजर डेल भी चला के देख लेते हैं। यूजर डेल, राइट। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एफ डिस्क ऐड नहीं किया था, इसलिए वो एफ डिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर मैंने अलियास में कहीं पर भी एफ डिस्क ऐड नहीं किया था, देख सकते हैं, राइट। मैंने रिबूट ऐड किया था तो रिबूट चलेगा। तो दोस्तों ये नो पासवर्ड वाला जो पैरामीटर है, ये आप एक बार देखिएगा इसको, और मैं भी इस पे थोड़ा सा देख कर इसकी अलग से वीडियो कर दूंगा, राइट, जो अभी मिस्टेक हो रहा था। और फिलहाल अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, sudo reboot। तो देखिए आप, रिबूट होना चाहिए, तो हो गया, क्लियर। तो चलो दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। और सच में दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। रात के 1:30 बज चुके हैं और मुझे सुबह भी काम है। चलो दोस्तों, बाय बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत ही जल्दी लिनक्स के ऊपर।